बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम देगची में सालन वगैरह बनाते हैं या फिर कुछ भी और बनाते हैं तो ये जो इनके हैंडल्स होते हैं ना, जहाँ से पकड़कर हम इनको उठाते और रखते हैं, गैस स्टव पर रखे हुए ये हैंडल्स भी गर्म हो जाते हैं। अगर हम हैंडल से पकड़कर इनको उठाएं तो हमारे हाथ जलने का भी खदशा होता है। आज मैं आपको इसका भी बहुत ज़बरदस्त हल बताऊंगी, जिससे आप जब भी देगची के कैप को हैंडल से पकड़कर उठाएंगे तो इससे आपका हाथ भी नहीं जलेगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक टिश्यू पेपर। इसको फोल्ड करके आपने देगची के हैंडल पर इसको लगाना है रबर बैंड के साथ, क्योंकि अगर आप रबर बैंड के साथ इसको लगाएंगे तो ये उतरेगा नहीं। और हमने इसको बिल्कुल हैंडल के ऊपर लगाया है, इससे टिश्यू पेपर के जलने का भी खदशा नहीं होगा, क्योंकि अक्सर हमें डर लगा रहता है कि किसी चीज को आग ना लग जाए। इस तरीके से आपका टिश्यू पेपर आग से बहुत दूर होगा और फिर आपको इससे कोई खतरा भी नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से कैप के हैंडल पर टिश्यू पेपर को लगाया है। अब आप जब भी हैंडल से पकड़कर कैप उतारेंगे तो आपका हाथ भी नहीं जलेगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी सुपर से भी ऊपर है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चियां रोटी बनाना सीख रही होती हैं उनको पेड़ा बनाना तो सही से नहीं आ रहा होता, तो वो डायरेक्ट रोटी बनाना शुरू कर देती हैं। उनसे फिर अच्छी तरह से रोटी नहीं बन पाती। अगर आप पहले अच्छी तरह से पेड़ा बनाना सीख लेंगी तो फिर आपको बहुत अच्छी रोटी बनाना आ जाएगी। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी पेड़ा बनाने का, जिससे आप बहुत अच्छी और गोल गोल रोटी बना सकेंगे, वो भी बगैर मेहनत के और बगैर किसी झंझट के। तो इसके लिए आपने सबसे पहले खुश्क आटे को काउंटर टॉप पर स्प्रिंकल करना है और फिर थोड़ा सा आटा लेकर इसको भी खुश्क आटा लगाकर काउंटर पर रखें। और फिर आपने लेना है एक कांच का ग्लास। इसको आपने गूंदे हुए आटे के ऊपर रखना है और फिर इस ग्लास को राउंड राउंड घुमाना है। इस पर आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं होगा। बस आप जब ये कर रहे हों तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा वक्त जाया हो रहा है। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए आपको भी लग रहा होगा कि इतनी देर में तो हम बहुत से पेड़े बना लेते, लेकिन ये बहुत जल्द बन जाते हैं। और ये हम उन बच्चियों को बनाना सिखा रहे हैं जिनको पेड़ा बनाना नहीं आता। आप इस तरीके से ढेरों पेड़े बना सकते हैं, जिस पर आपकी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और वक्त भी जाया नहीं होगा। आपने एक और बात का ध्यान लाजमी रखना है कि आपका काउंटर टॉप मुकम्मल साफ हो। अगर नहीं तो आप बेलन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने वक्त जाया किए बगैर पेड़े बना लिए हैं। आप देखें कि कितने अच्छे पेड़े बने हैं। अगर आप इनकी रोटी बनाएंगे तो बहुत गोल गोल रोटी बनेगी। अगर आपको भी पेड़ा बनाना नहीं आता तो आज ही मेरी इस टिप को फॉलो करें और फिर नरम नरम गोल गोल और फूली फूली सी रोटियां बनाएं और सबका दिल जीत लें। सब लोग आपकी तारीफ लाजमी करेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। लेकिन आज मैं आपको इसकी बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे ये मिनटों में साफ हो जाएगी, वो भी बगैर मेहनत और बगैर किसी खर्च के। तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने लेना है एक कागज। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको आपने बिछाकर इसके ऊपर डालना है नमक। अगर आपके घर में दानेदार नमक है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है बस वही डाल लें और इसको फैला दें। अब हम आयरन को गर्म करके इस पर रब करेंगे। आप जैसे कपड़े प्रेस करते हैं ना, बिल्कुल आपने वैसे ही नमक को भी प्रेस करना है। अक्सर जब हम व्हाइट कपड़े प्रेस करते हैं तो कपड़ों पर आयरन के दाग बहुत जल्द लग जाते हैं, जिनको फिर रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये बहुत बेस्ट तरीका है आयरन से दाग साफ करने का। तो आप देख सकते हैं कि मेरी आयरन कितनी ज्यादा साफ हो गई है। बस हमने सिर्फ 1 मिनट इसको रब किया है, लेकिन इसके दाग मुकम्मल साफ हो गए हैं। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं,
जिससे हमारी आंखें दर्द करना शुरू हो जाती हैं। अगर हमें ज्यादा क्वांटिटी में प्याज को काटना हो तो फिर हमें बहुत मुश्किल होती है। मैं आपको प्याज काटने के बहुत से टिप्स पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये तरीका बहुत डिफरेंट है। अगर आपको भी बहुत सारे प्याज काटने पड़ जाएं, तो आप मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। तो इसके लिए आपने करना ये है कि एक प्याज को आपने अच्छी तरह से फोक पर लगाना है और फिर इसको गैस स्टोव पर रखकर हीट दें। आपने हल्की हल्की सी हीट देनी है कि इससे आपका प्याज ना जल जाए। आपने प्याज को हीट देते वक्त बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि इससे आपका प्याज खराब ना हो जाए और जले की इसमें से स्मेल ना आना शुरू हो जाए। तो ऐसा कुछ भी ना सोचें। ना तो इसके जायके में फर्क आएगा और ना ही इसमें से जले की स्मेल आएगी। तो हमने प्याज को हीट दे दी है। अब मैं आपको इसको काट कर दिखाती हूँ। अगर आप इस तरीके से बहुत से प्याज को काटेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बल्कि इससे आपके सालन का जायका भी दुबाला हो जाएगा। अगर मुझे भी ज्यादा मिकदार में कभी ज्यादा प्याज काटने पड़ जाएं, तो मैं इसी तरीके से काटती हूँ। इस तरीके से मेरा प्याज बहुत आसानी से कट जाता है और आंखों से आंसू भी नहीं आते। तो हमने प्याज काट लिया है और आप यकीन माने कि मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। तो आपको भी जब ज्यादा मिकदार में प्याज काटने हो तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप, जिससे आज तो आपको लाजमी फायदा होगा। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने नोट किया होगा कि जब हम मेकअप का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम बीबी क्रीम लगाते हैं और फिर आपने जो भी फेस पाउडर वगैरह लगाना हो वो लगा लें। मतलब आप जैसे मेकअप का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही सारा मेकअप कर लें। अक्सर जब हम मेकअप का गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, फिर जब हम बाहर निकलें तो पसीना आने की वजह से हमारा सारा मेकअप खराब हो जाता है। मतलब जब हम पसीने को साफ करते हैं तो सारा मेकअप रिमूव हो जाता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपका मेकअप बिल्कुल भी जल्दी साफ नहीं होगा। तो इसके लिए जब आप अपना मेकअप खत्म कर लें तो आपने इसके ऊपर लगाना है टैल्कम पाउडर। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। आपने अच्छी तरह से इसको सारे फेस पर लगाना है। टैल्कम पाउडर फेस पर ना तो ऑयल आने देगा और ना ही ये आपके मेकअप को खराब होने देगा, चाहे जितनी भी गर्मी क्यों ना हो। ये बहुत जबरदस्त टिप है। आप एक बार लाजमी इस टिप को ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इससे फर्क पड़ा है या नहीं। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मैं आज आपको गोल्ड की काली ज्वेलरी की टिप बताऊंगी कि आप घर में इसे कैसे चमका सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है एक बॉल में थोड़ा सा पानी, फिर आपने उसमें डालना है हल्दी पाउडर। ये आपने बस थोड़ा सा ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना, बस हाफ टेबल स्पून के लगभग। फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर आपने इसमें अपने गोल्ड की ज्वेलरी को रख देना है। आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक उस ज्वेलरी को इसमें रखना है। जब 25 मिनट हो तो इसको निकालकर टूथब्रश से आपने अच्छी तरह से रब करना है और फिर इसको पानी से धो लें। तो आपकी ज्वेलरी ऐसे लगेगी जैसे आपने आज ही बाजार से नई खरीदी हो। ये मैंने आपको सिर्फ टिप बताई है क्योंकि मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी नहीं थी। आप लाजमी एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। इससे आपके वो पैसे भी बचेंगे जो आप सुनार को देने वाले थे। तो है ना ये भी छोटी सी और आसान सी टिप जिससे आपको फायदा होगा। ये टिप मेरी ब्रेड से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि ब्रेड का इस्तेमाल तो हम सब घर में करते हैं, लेकिन हमने जितने पीस इसके इस्तेमाल करने हों वो करके बाकी ब्रेड को हम ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, जिससे एक तो ब्रेड खुश्क हो जाती है और दूसरा इसमें स्मेल भी चली जाती है। मतलब फ्रिज में रखी बाकी चीजों की स्मेल इसमें से आना शुरू हो जाती है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी ब्रेड खुश्क होने और खराब होने से महफूज रहेगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि ऊपर से पकड़कर आपने इसको थोड़ा सा घुमाना है और फिर इसी के पैकेट में इसको फोल्ड करके रखना है। इस तरीके से आपकी ब्रेड में बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी और फिर आपकी ब्रेड खराब भी नहीं होगी। एक और छोटी सी टिप याद आई तो सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर लूं कि अगर आप ब्रेड को इस तरह से फोल्ड नहीं करना चाहते तो आपने उसी तरह से ब्रेड के पैकेट को बल देकर अच्छी तरह से कवर कर देना है। फिर आपने इस पैकेट के ऊपर लगानी है सेफ्टी पिन।
सेफ्टी पिन लगाने से भी आपकी ब्रेड में हवा नहीं जाएगी, और सेफ्टी पिन हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये बल्ब खुल ना जाएं। अब इस तरीके से भी आपकी ब्रेड खराब नहीं होगी। इस तरह से आप अपनी ब्रेड को फ्रिज में भी महफूज रख सकेंगे। तो है ना, ये भी आपके फायदे की टिप। इन दोनों टिप्स में से कोई भी एक टिप आप अपनाएं जो आपको आसान लगती हो। दोनों टिप्स ही 100% काम करेंगी। तो है ना, ये भी आपके काम की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।